ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर लिया है आप लोगों ने? कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र, इसका आप लोग श्रवण कर चुके हैं। और इसमें जो मुख्य बात है वो क्या क्या बताई? एक तो यही बताई है कि इंद्रियों का जो स्वभाव है, स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो कैसी है? बाहर की ओर ही। इसी कारण से बाहर का ही ज्ञान इनके द्वारा होता है और अंतरात्मा को नहीं देख पाती है ना, मतलब अंतरात्मा को नहीं जान पाती है। तो फिर क्या बताया है? दो बात तो ये हो गई। पहली बात क्या हुई कि ब्रह्मा ने, विधाता ने इंद्रियों को बहिर्गमन का ही स्वभाव वाला बनाया है। इस कारण से परांग पश्यति, बाहर का ही देखती है, ना अंतरा। फिर बताया है अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की, मोक्ष की इच्छा करता हुआ कश्चित धीरा। क्या बोला है? कोई धीमंता विवेकी। क्या बोला है? कोई धीर, बुद्धिमान, विवेकी क्या करता है? आवृत चक्षु, अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों की क्या असारता सुस्पष्ट रूप से बुद्धि में होने से तो उसकी इंद्रिया बाह्य विषयों से क्या हो जाती है? उपराम हो जाती है, उपरत हो जाती है और शांत हो जाती है। अब जिसकी इंद्रिया शांत है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वैसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा। जिसकी इंद्रिया वश में है, शांत है, तो उसकी प्रज्ञा क्या है? प्रतिष्ठित है। हाँ? तो ये बताया है। तो बुद्धि स्थिर हो जाने से फिर क्या होता है? वो प्रत्यगात्मानमेक्ष, अपनी जो प्रत्यगात्मा है उसको देख लेता है। मोक्ष की इच्छा करता हुआ कोई धीर पुरुष इंद्रियों को बाह्य विषयों से समेट कर क्या करता है? अपनी अंतरात्मा को देख लेता है। ये आप लोगों ने प्रथम मंत्र में श्रवण कर लिया। हाँ जी, श्रवण कर लो, यों सीधे बैठो हैं, और यों बिल्कुल
यह श्रवण नहीं करना। अब द्वितीय मंत्र आप लोग देखिए। पराचह कामाननुयन्ति बालास् ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्वेह न प्रार्थयन्ते। पराचः कामान् अनुयन्ति बालाः ते मृत्योः यन्ति विततस्य पाशम् अथा धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। बालाः क्या बोल दिया है? बाला। बाला माने बालक। बाला माने क्या होते हैं? वे बाला है, बालक। कौन है बाला? तो बता रहे हैं पराचः कामान अनुयन्ति। जो बाह्य जो कामनाएं है ना, बाह्य जो विषय है, उनके पीछे जो दौड़ते हैं, ते बालाः, ये बालक है। जैसे बालक जो है किसके पीछे दौड़ते? खिलौनों के पीछे है। खिलौनों के को जो महत्व देवे, उसमें जो सुख माने, प्रीति करें, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे तू बच्चा है क्या बीवी है? क्योंकि वो किसका कार्य है? तो वैसे ही ये जो विषय है और इन विषयों में सुख मान के इनकी जो लालसा है, इनके लिए जो क्या करता है? दौड़ता है। उसी को क्या बोला है? उसको ही बाला बोला। समझ आई बात? क्या बोला है? किसको बोला है? जो बाह्य जो विषय है, उनके पीछे सुख मान करके, उसमें सुख मान करके प्रीति जो रखते हैं, उनको क्या बोला है? बाला। समझ आए? बालक दो तरह के बालक हो गए ना। एक जो ये खिलौने हैं, जो मिट्टी के हैं, प्लास्टिक के, लकड़ी के बने हुए जो खिलौने, छोटा खिलौना, बड़ा खिलौना, ये तो भेद होता है नहीं? ये क्या है? गाड़ी क्या है? एक छोटी गाड़ी होती है, हैं? और ये क्या है? ये क्या है? खिलौना है। इनमें सुख मान के, समस्या क्या है? उपयोग करे, सदुपयोग उसको काम में लेवे, ठीक है, लेकिन इसमें जो सुख बुद्धि है, सुख मान के और निरंतर इनकी लालसा करना, इनके चिंता चिंतन परायण रहना और इनके ही संग्रह में और सेवन में लगे रहना, यही क्या है? यही मूढ़ता है, यही बाल। यही क्या है? यही बाल। तो देखो इसका परिणाम क्या होता है। कहते जो बाह्य विषय भोगों के पीछे दौड़ते हैं, वे बालक हैं। ते मृत्योर विततस्य पाशम यन्ति। वे मृत्यु के कभी ना समाप्त होने वाले अत्यंत विस्तीर्ण, कितना बड़ा है मृत्यु का पास? चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक। ब्रह्मा मरी है, विष्णु मरी है,
सब मर जाते हैं ना। तो मृत्यु का पास कहाँ से? चींटी से लेके और ब्रह्मा तक ये मृत्यु का पास है ना। 84 लाख योनिया, ये सब क्या है? ये मृत्यु के ही अंतर्गत है, मृत्यु का ही तो पास है। इसमें बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है, जन्म लेकर के यहाँ पर निरंतर अनेकों प्रकार के क्लेश, भय, चिंता, दुख, अशांति, पीड़ा इसी को अनुभव करता है। और कौन सा सुख अनुभव कर रहा है? सुख तो वही अनुभव कर रहे हैं जिसके चाह रहित तो हो गया, संतोष आ गया, विवेक जिसको है, बोध जिसको है। सुखी कौन है? चाह रहित तो हो गया, क्यों? क्योंकि संतोष आ गया है। विवेक जिसको है और बोध जिसको बना हुआ है, तो वो क्या है? वो जानता है शरीर मर जाएगा, शरीर मरता है और मैं अविनाशी, मैं क्या हूं? और नित्य ही निष्पाप हूं, नित्य ही मुक्त हूं। राग द्वेष बंधन मोक्ष पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म मरण मेरा नहीं। ये सब किसमें है? ये सब उपाधियों में। किसमें? इन पांचों कोशों में है, इन तीनों शरीरों में। मुझ आत्मा में ये धर्माधर्म, ये बंधन मोक्ष, ये ज्ञान अज्ञान, ये सुख दुख, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व और ये जो पाप पुण्य है, ये सब किसमें है? ये सब अंतःकरण में पंचकोशों में ही है, मुझ आत्मा में नहीं है। मैं आत्मा तो नित्य ही मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ। तो ऐसा जिसको बोध है, विवेक है, इसी कारण संतोष है और इसी कारण परमानंद। इसी कारण क्या है? परमानंद। समझ आई बात? तो ये है बात। और इसके अलावा तो क्या है? मृत्यु का ही पास। ते मृत्युर्विततस्य पासम यन्ति, वे मृत्यु के जो विस्तृत पास, विस्तीर्ण, अत्यंत विशाल, उसमें एक बार गिर गए, जैसे गेंद ऊपर से गिर जाती है तो फिर वो क्या होती है? वैसी एक बार अपने स्वरूप का क्या हुआ? अज्ञान हुआ। और फिर ये क्या है? 184 भुगते त्रासा, ऊंच नीच घर करता वासा। क्या बोले? 84 लाख योनियों में बड़ा सुख पा रहा है। सुख पा रहा है, त्रास पा रहा है। या सुखी है कोई? बताए ना, सुखी तो केवल बोधवान मिले। जिसको बोध है वो तो क्या मिलेगा? और उसके अलावा है? और बोधवान भी है तो भी जो ये देह इंद्रिया आदि के जो प्रतिकूलताएं है, रोग आदि है, तो बने रहेंगे, ये भी बने रहेंगे। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये शरीर का चोला ओढ़ना ये हितकर, प्रीतिकर, सुखकर, कल्याणकर नहीं है। आगे आप सुना है ना आत्मबोध में, तत्वबोध में है, दुखन किन निमित्तम, भूल गए आप लोग हैं। तो वहां पर क्या बताया? देह परिग्रह निमित्तम, शरीर परिग्रह निमित्तम दुखम। भाई शरीर के कारण ही तो दुख है, इसके कारण है। तो फिर बताया है कि भाई शरीर क्यों मिलता है, तो बता दिया है शुभाशुभ कर्म के कारण से। शुभाशुभ कर्म क्यों होते हैं? तो उसके लिए बताया वहां पर क्या है? अविवेक बताया है, राग बताया, राग का कारण अविवेक बताया है, अविवेक का कारण अज्ञान बताया है।
तो शुरू कहाँ से हुई कहानी सब? मैं को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, तो फिर धक्के ही खाएगा। अपना घर जो भूल जाए तो क्या होता है? धक्के ही खाएगा ना। तो तद्धामा परमम मम यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाकर के तो वो अपना धाम, अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपना आपा है। समझ आई बात? तो ये बात है। तो यही कह रहे हैं, जो बाह्य भोगों के पीछे दौड़ते हैं वे बालक है, और मृत्योर्विततस्य पाशम यन्ति, मृत्यु के जो विस्तीर्ण पास है उसमें वो गिर जाते, जकड़े रहते। क्या होते हैं? जकड़े हुए, नहीं जकड़े हुए हैं? किसी के मुखमंडल पर चैन, निश्चिंतता, प्रसन्नता, सहजता दिखती है, परिलक्षित होती है। सबके क्या है? बेचैनी, अशांति, चिंता, भय, द्वेष, ईर्षा, यही बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? ये बनी हुई है। हाँ, जिसको थोड़ी समझ है वो शांत, जिसको समझ है वो क्या है? जिसको ज्ञान है वो शांत। तो ये बात। अथा धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम्, अथ धीरा, फिर वही बात आ गई। इसलिए तो कहा है ना, क्या? नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। क्या बताया? जिसकी बुद्धि, बल जिसके पास नहीं है, बुद्धि बल, ज्ञान बल, विवेक बल जिसके पास नहीं है, तो वो इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर। तो बुद्धि की बात है ना, धीर की बात है। धीरा, महिमा सारी बुद्धि की है, विवेकवती बुद्धि। कैसी हो बुद्धि? पीछे भी बताया ना, यहाँ भाष्य में आता संस्कृत प्रत्यगात्मानं पश्यति। जिसकी बुद्धि संस्कृत है, मलिन नहीं है, राग द्वेषादि जो मैल है इनसे मलिन नहीं है, ऐसी जो निर्मल संस्कृत बुद्धि है उसके द्वारा अपनी प्रत्यगात्मा को देखता है। तो यहाँ पर भी कह दिया है अथा धीरा, इसके अतिरिक्त बालकों की तो बता दी, अज्ञानियों की स्थिति क्या बताई है? बाह्य विषय भोगों के पीछे दौड़ते हैं और इस कारण से फिसल करके मृत्यु के कभी ना समाप्त होने वाला है, जिससे छूटना क्या है? कठिन है, दुष्कर है, ऐसे मृत्यु के विशाल पास में वो गिर जाते। लेकिन जो धीर है, ध्रुवम अमृतत्वम विदित्वा, क्या बोला है? जो नित्य अमृतत्व स्वरूप अपनी आत्मा है, उस आत्मा को जान करके, समझ आया? अमृतत्वम ध्रुवम, अमृतत्वम जो ध्रुव है, अचल है, नित्य है, ऐसा जो अमृतत्व है अपनी आत्मा, उसको जान करके फिर क्या होते? इह अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। फिर ये जो अनित्य है सब कुछ, अपनी आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? ब्रह्मा जी का पद पर आपको बैठाया जाता है, तो क्या है? जो ब्रह्म है उसके लिए ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं। जो व्यापक है, अब वो क्या हो जाएगा? एक उपाधि, एक पद से बन गया, सीमित हो गया ना। तो बताइए, तो उसके लिए कोई गौरव, प्रसन्नता, आनंद, उत्कर्ष की बात है क्या? है?
जो व्यापक है, जो व्यापक है उसको सीमित कर देना, यही क्या है? यही तो मूढ़ता है, अज्ञानता है। तो इसी को कह रहे हैं कि इह अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। फिर क्या है? यहाँ पर जो जो अध्रुव है, अनित्य है, उनकी प्रार्थना करेगा क्या? वो इनकी इच्छा करेगा क्या? जिसने नित्य ध्रुव अमृतत्व को जान लिया, पा लिया, जिसने ध्रुव जो अमृतत्व है उसको जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, अब वो अनित्य जो विषय है उनकी कामना करेगा क्या? है? अनित्य विषयों की कामना, अनित्य सुख, सब में क्या है? अनित्य ही तो है। और सुख कम और दुख, सुख कम है, दुख ज्यादा है। पर जैसा अभ्यास पड़ जाता है, कैसा अभ्यास पड़ गया, ऐसे ही आदत पड़ गई। जिसको किरकिरा खाने की आदत पड़ जाए ना, तो उसको कभी किरकिरा ना मिले तो क्या कहेगा? ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, नहीं है? जैसा अभ्यास की तो बात है सब, जैसा अभ्यास बन जाए। तो अभ्यास क्या बना हुआ है? ये जो मिला हुआ दूध पीने का अभ्यास बना हुआ है, मिलावटी। अब उसको प्योर देवे तो सुगंध भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है, नहीं। जबकि अब तक दूध पिया ही नहीं था बेचारे ने, अब तक तो पता नहीं क्या पी रहा था, सिंथेटिक है। लेकिन वैसे ही आदत बनी हुई है, नहीं बनी हुई? तो वैसे ही दुख मिश्रित जो विषय सुख है, इनको ही बुद्धि में सुख माना हुआ है, इसलिए इनकी लालसा करता है। और जो दुख से रहित जो परम पद है, परमानंद स्वरूप अपनी आत्मा, तो उसको उसकी चाह नहीं है, उसकी प्यास नहीं है। किसकी प्यास है? संसार की प्यास है ना, या परमात्मा को की प्यास है? बताओ भाई, जो चाहते वही मिलता है, नहीं? प्यास किसकी है? प्रेय की या श्रेय की? प्रेय में डूबी है ना बुद्धि, प्रेय को ही चाहता है। और पर विचारता नहीं है, इसलिए चाहता है, विचारता नहीं। विचारे तो प्रेय से वर्तमान में भी दुख मिल रहा है संसार से, और फिर निरंतर ही दुख ही मिलता रहता है, क्योंकि सब नश्वर, सब परिवर्तनशील, सब दुख रूप, बंधन रूप। लेकिन विचार नहीं करता है। समस्या क्या है? समस्या यही है, जैसे अंधा व्यक्ति है, उसको क्या पता क्या है सामने? खड्डा है, झाड़ है, कंकड़ पत्थर है, उसको क्या पता? तो वैसे ही ये जीव भी जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है बुद्धि पर, इनको पता ही नहीं। तो इसलिए जो जिसने ध्रुव अमृतत्व को जान लिया है, तो वो जो अध्रुव है, अध्रुव जो विषय है, उनकी ना प्रार्थयन्ते, उनकी चाह नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से अब आप लोग इसका भाष्य देखो। यत्तावत् स्वाभाविकं पराग एव अनात्मदर्शनं तद आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम् अविद्या तत्प्रतिकूलत्वाद् या च पराक्षु एव उपदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु तृष्णा। आगे मिल गया ना? आज हाँ, वो पढ़ा नहीं जानबूझ के, कहाँ तक पढ़ेंगे पहले ये समझ लो। हैं, देखो कितना बड़ा वाक्य है। वाक्य तो पूरा हो ही नहीं रहा है यहाँ, वाक्य ही पूरा नहीं हो रहा है, वाक्य पूरा अगले पृष्ठ पे जाके हो रहा है। ठीक है, तो देखो, यत्
तावत स्वाभाविकम। यत माने जो है, तावत माने जब, क्या है, स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम। स्वाभाविक जो बाह्य अनात्म दर्शन है, तद आत्म दर्शनस्य प्रतिबंध कारण। और जो आत्म दर्शन में प्रतिबंध का कारण है तो कौन है वो? तो अविद्या। तत्प्रतिकूलत्वादिया च पराक्षु एव। और क्या बता दिया है? ये जो अविद्या है ना, यही क्या है? यही उसके प्रतिकूल है, प्रतिबंध है और उसका विरोधी है। और क्या बताया है? पराक्षु एव अविद्योपदर्शितेषु दृष्टा दृष्टेषु भोगेषु। पराक्षु एव बाह्य जो, बाहर में जो दृष्टा दृष्ट भोग है, दृष्ट और अदृष्ट जो भोग है, अविद्योपदर्शितेषु, जो इस अविद्या के द्वारा ही दिखाई दे रहे हैं। किसके कारण से देख रहे हैं? अविद्या के कारण से जो दिख रहे हैं, ऐसे ये जो बाह्य दृष्टादृष्ट जो भोग है, उन भोगों से, भोगेषु भोगों में जो तृष्णा है, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम। अच्छा जी, एक थी, एक और बेटी पैदा हो गई। कितने हो गए अब? 2 हो गए, माँ और बेटी। तो अविद्या थी, अविद्या के साथ में फिर क्या लग गई? तृष्णा। अविद्या से बाहर में क्या दिखने लगे? दृष्टादृष्ट भोग दिखे। क्या दिखे? और अविद्या के कारण से ही दुख रूप होते हुए भी उनमें सुख की क्या होगी? भ्रांति। अविद्या के कारण ही क्या होता है? उल्टा दिखने लगता है। तो है दुख रूप, लेकिन उसमें क्या हो गई? सुख रूपता का आरोप कर लिया, भ्रांति हो गई। अब उनकी क्या होती है? तृष्णा। उनका सेवन करता है, ज्यों ज्यों सेवन करता है त्यों त्यों क्या होता है? ज्यों ज्यों धन आता है, ज्यों ज्यों पद मिलता है, ज्यों ज्यों प्रशंसा होती है, ज्यों ज्यों आरती पूजा होती है, त्यों त्यों पेट भर जाता है। ये उनकी तृष्णा है ना? नहीं, अब तो बहुत लाभ हो गया जी, अब क्या करना? कि नहीं, इस बार तो आपने करोड़ कमा लिए, कभी आपने सपने में भी सोचा नहीं था पूरे जीवन भी आप करोड़ कमा पाएंगे। अब तो आनंद से बैठिए। कहते नहीं, करोड़ ही तो है अभी है? हाँ, इस बार जो है करोड़ रुपए भी हम इन्वेस्ट कर देंगे और फिर इनके द्वारा क्या करेंगे? इस साल हमारा टारगेट 5 करोड़ का है। फिर 5 भी हो गए, फिर 10 भी हो गए, फिर 100 भी हो गए और फिर सारे के सारे चौपट भी हो गए। 100 के 100 दाव उल्टा पड़ा, अब लाइन में खड़ा कहना भीख मांग रहा है? ऐसा ही नहीं होता है? ऐसा हो जाए। तृष्णा का तो क्या है? कोई अंत नहीं है। तो ये स्थिति है। तो 2 हो गई ना। अविद्या से दर्शित तो क्या दिखने लगे? बाहर में ये जो दृष्टादृष्ट जो ये भोग है, विषय है, ये दिखे ना, दृष्टादृष्ट भोग। और उन भोगों की प्राप्ति और उनका सेवन, उनसे क्या होती है? तृष्णा है। क्या होती है? और वो जो तृष्णा है वो बड़ी प्रबल है? और वो निरंतर क्या होती है? वृद्धि को ही प्राप्त होती है ना? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं। क्या तृष्णा क्या है? वो जीर्ण थोड़ा होती है, वो थोड़ा बूढ़ी होती है।
तृष्णा बुढ़ी नहीं होती, बल्कि बुढ़ों में ही जवानी के दर्शन करने हो तृष्णा के, वो बुढ़ों के अंदर मिलेगी। जवानों के अंदर तृष्णा युवती नहीं मिलेगी। युवती किन के अंदर मिलेगी? बुढ़ों के अंदर तृष्णा जो है वो जवान मिलेगी, नहीं मिलेगी। शरीर बूढ़ा हो गया, इंद्रिया मन बुद्धि क्या हो गई? घिस गए, कुंठित हो गए हैं, लेकिन तृष्णा तो भी बहुत है। ऐसे है तृष्णा तो कि सर्प के मुख में मेंढक, और वो मेंढक क्या कर रहा है? वो मेंढक मच्छर को खाने के लिए जीभ लपाता है। वो स्वयं किसके मुख में है? सर्प के मुख में है ना। वैसे ही बुढ़े का शरीर मृत्यु के मुंह में, ऐसे तो सभी के शरीर मृत्यु के मुंह में। सभी शरीर किसके मुख में है? मृत्यु के मुंह में रखे हुए है ना। और ये क्या कर रहा है? विविध प्रकार के जो विषय है, उन विषयों के सुख की चाह में अपनी क्या करता है? जीवा को, अपनी इंद्रिया, उसकी इंद्रिया लपलपा रही है, नहीं लपलपा रही है? बाह्य विषयों की प्राप्ति सेवन के लिए क्या कर रही है इंद्रिया? चंचल है ना, व्यग्र है, लपलपाती है, लुब्ध है। जबकि स्वयं क्या है? स्वयं मृत्यु के मुख में। तो तृष्णा की कहानी बड़ी विचित्र है। भरतरी हरि जी महाराज कह रहे हैं ना, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। क्या हो गए? शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन तृष्णा, कल बताया गया ना हमने, जीविता सा धना सा च जीरियतोपि न जीरियति। जीने की आशा और जीविताशा धनाशा और धन की आशा, जीरियतोपि न जीरियति। शरीर जीर्ण हो गया, लेकिन फिर भी ये जीर्ण नहीं होती है, ऐसी बात है ना। तो ये है तृष्णा की कहानी। तृष्णा क्या है? नवयौवना बनी रहती। तृष्णा क्या बनी रहती है? नवयौवना बनी रहती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। और वहां भी तो बताया, भवन बसत भाचोथपन भयो न विषय वैराग, भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत। कौन कहते हैं? मनु जी महाराज कहते हैं। कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? भयो न विषय विराग। अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, अभी भी चाहा है पद की, प्रशंसा की, है ना। अभी भी चाहा है राज्य के विस्तार की, चाह बनी रहती है। भयो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन आ गया। हाँ जी, कितने चले गए? 3 पन चले गए। 75 बीत गई, अब कौन सा आ गया? चौथापन आ गया। हृदय बहुत दुख लाग, दुख फिर भी नहीं है। जन्म गयऊ हरि भगति भी। क्या हुआ? जन्म जो है वो हरि को तो जाना नहीं, हरि को तो पाया नहीं, हरि को नहीं जाना ना। तो हरि को नहीं जानोगे तो क्या है? धक्के खाओगे, दर दर धक्के खाओगे, ठोकर खाओगे, दुख पाओगे, हैं, कष्ट पाओगे, विपत्ति झेलोगे, संकट में रहोगे, निरंतर नरक को ही भोगता है। नरक में ही तो है, और कौन सा स्वर्ग में बैठा है? स्वर्ग में तो केवल कौन बैठा है? स्वागा, जो अपने में चला गया, वो स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब क्या है? स्वह गाह, स्वह माने अपने आप में जो चला गया है, वही क्या है? वही स्वर्ग। और बाकी सब कहाँ है?
नरक नहीं है, हैं? निरंतर क्या है? दुख, चिंता, अशांति है नहीं है? संघर्ष, संकट, भय, झगड़े, क्लेश, पीड़ा, ये तो बने हुए। संयोग, वियोग, जन्म, मरण, आदि व्याधि, निराशा, चिंता, क्या बना हुआ है बताओ? हैं? नरक में है। क्या भोग रहे? ये सब जितने भी है सब नरक है। स्वर्ग क्या है? अपने आप में जो ठहरना है, यही क्या है? यही स्वर्ग है, बाकी नरक ही है। तो नरक ही भोगते हैं ना। वही मृत्यु का बता देना, मृत्योर विततस्य पासम यंती, मृत्यु के विस्तीर्ण पास में वे जाते हैं। तो ये बता दिया है ना। तो तृष्णा की बात आ गई, इसकी बात आई है। वो भी जो कुएं में गिर जाता है। हाँ, शहद की बूंद वृक्ष की शाखा पकड़ करके लटका हुआ है, ऊपर से शहद टपक रहा है, तो नीचे सांप है और नीचे कुएं में लटका हुआ है। सर्प है, एक तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ हाथी खड़ा है, हैं? उस डाल को भी चूहे काट रहे हैं। कौन है वो? वो ये जीव ही तो है। कौन है? वो जीव ही तो है। और फिर भी शहद की बूंदों के लिए क्या करता है? अपनी जीवा को बाहर निकालता है ना। उसका आस्वादन करना चाहिए। तो देखो, समझ आया? एक तो अविद्या से उपदर्शित ये जो दृष्टादृष्ट भोग है, ये तो अविद्या हो गई। और अविद्या जन्य फिर ये जो तृष्णा है, फिर उन भोगों की क्या होती है? हैं? उनसे तृप्ति होती है क्या? उनके सेवन से तृप्ति होती है? क्या होती है? अतृप्ति होती है। तृष्णा जो है और बढ़ती ही है। तो यही क्या है? ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शन। अपना आत्मदर्शन किससे प्रतिबद्ध है? अविद्या और तृष्णा। किससे? कहना अविद्या को तो हटा दें, लेकिन कहते हैं ना, अरे रावण को तो मार देंगे हम, लेकिन रावण का जो पुत्र है ना, कौन है वो? इंद्रजीत। इंद्र को भी जिसने जीत लिया, वो मेघनाद। क्या है? मेघनाद है, जिसकी आकाश में जैसे होता है ना मेघ, हैं? कैसे डर जाते हैं लोग जब नाद होता है मेघ का, हैं? मेघों की जब कड़कड़ाहट, गड़गड़ाहट होती है, तब क्या होती है? हैं? डर जाते हैं, डर जाते हैं। कैसे बिजली चमकती है, रगड़ से आपस में बादल टकराते हैं। तो ऐसा जो मेघनाद इंद्रजीत क्या था? इनसे तो रावण को ज्यादा वो था, है ना? तो रावण को तो मार देना सरल है, अविद्या को हटाना तो सरल है, पर अविद्या की जो ये तृष्णा है ना, तृष्णा, हे तृष्णा तू न गई मेरे मन से, ऐसे बोलते हैं ना। और भर्तृहरि का ही आता है, तृष्णे अधुना मुंचे मां। हे तृष्णा, अब तो तू मेरा पिंड छोड़। है? अब क्या क्या करेगा? देखो, कहना दुखी व्यक्ति तो कुछ भी करेगा। दुखी व्यक्ति के सामने ईंट रख दो, कहना है भगवान है, और इसको भगवान माने तो दुख दूर हो जाएंगे, ठीक है जी। हैं? दुखी व्यक्ति से कुछ करा लो, क्यों जी? शनि चढ़ा दो, राहु चढ़ा दो, केतु चढ़ा दो, हैं? और तेरा वो वास्तु कर दो, और पता नहीं क्या क्या है। दुखी व्यक्ति से कुछ कराओ। तो वैसे ही भरती जी कह रहे, तृष्णा, हे माता तृष्णा मुझे छोड़। ऐसा कह रहे जैसे वो इसकी माँ है, और जैसे वो जीवित है, वो इसकी प्रार्थना सुन लेगी, पिघल जाएगी। पर जब आदमी दुखी हो ना, उसकी बुद्धि अकल थोड़ा काम करती है? करती है क्या? इतने बेचारे दुखी है, इतने परेशान है, वे नहीं है तो साधकों की मन की बात कह रहे हैं।
क्या करे, हे तृष्णे अधुना, तृष्णा नाम की एक राक्षसी थी, हैं, और वो सारी क्या कर रही थी, वही सबको दुखी कर रही है। और उससे प्रार्थना करी, पैर दबाए, उसकी आरती करी, हे तृष्णा अब तू मेरे को छोड़ दे, जा बेटा जा मौज कर, छोड़ दिया। ऐसा तो ये संसार में ऐसे ही बना हुआ है सब कुछ। ये जो तुमने घड़ रखे ना, जो कुछ भी किए हुए ना, सब तुम्हारे ऐसे ही हैं। और वेदांत का तो सीधा मार्ग, अपनी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सबका सब कल्पित है, मिथ्या ही भास रहा, सबका सब स्वप्न के समान प्रतीति मात्र, झगड़ा ही कुछ नहीं। क्या है, झगड़ा ही कुछ नहीं। यहां बात करती है खरी खरी, यहाँ क्या बात चलती है, ज्ञानी उपनिषदों का ज्ञान है ना, वेदों का सिरोभाग, वेदों का शीश है, इसे तो वेदांत बोलते हैं। तो यहां तो बात खरी खरी है। और इससे नीचे वो बच्चों को बहलाने वाली हैं, और इस तृष्णा के जाल जंजाल से निकालने वाली बातें नहीं। हाँ, तो लेकिन यहां पर तो क्या है, यहाँ तो खरी खरी बात है, तो सब कुछ कल्पित है। तो यहाँ पर कहे तृष्णा छोड़ दे मुझे, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को पकड़ के कहे कि भाई अरे पेड़ भाई तेरे हाथ जोड़ू पैर पकड़ू, हैं सवामण, क्या बोलते हैं सवामणि, हम भी सुनते रहते, हम तो पता तो है नहीं हमें, पर सुन लेते किसी कोई सवामणि कर रहा है, कोई चुनरी उड़ा रहा है, क्या करते हैं वो चुनरी भी उड़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही होता है। क्या होता है, जो अपने घर को भूल जाए ना वो ठोकर ही खाता है, नहीं क्या होता है, वो ठोकर खाता है जो अपने घर वापस नहीं लौटता है। तो वैसे ही जब तक अपने आत्मा को, उस व्यापक तत्व को नहीं जानेगा, तब तक तो क्या है, वही बताई थी ना आपको, तू फिरता जिसकी तलाश में, वो तो समझो तेरे पास में, तो बहुते मर गए इसी आस में, बिन समझे कर्म कलाप है, दर दर धक्के खाएगा। बिन समझे है ये क्या, के तिलक लगा ले हैं, और क्या कर ले हैं, क्या है ना कि इतने जल में, नाभि तक के जल में जो है नदी में खड़ा रहे हैं, और नाभि तक जल में खड़ा होकर के इतने हजार मंत्रों का रोज क्या कर, रोज जप कर, उससे क्या होगा, कहते हैं उससे तुझे भगवान मिलेंगे। क्या होगा, उससे तुझे भगवान मिलेंगे। तो बिन समझे है ना, बिन समझे कर्म कलाप है, पता नहीं धक्के खाएगा, और समझ ले तो अरे ये तो अपना आत्मा है। क्या है, अपना आत्मा ही है। यदि समझे तो बात समझने की है, तो ये होता है जी, ठोकरें खानी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, ये फल है। किसका फल है ये, तृष्णा का ही तो फल है। तो यही कह रहे हैं, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्ध आत्म दर्शन, आत्मा का जो दर्शन है वो क्या हो गया है, वो प्रतिबद्ध हो गया। यही रुकावट है अविद्या, और हमने बता दिया अविद्या को हटाना तो बहुत आसान, पर तृष्णा को हटाना बताओ, अविद्या को हटाना, अविद्या को तो अभी के अभी हटा देंगे। आप ये कह सकते हैं जनक की अविद्या तो क्षण भर में हट गई, हमारी क्यों नहीं हटती? कह जी कहीं न कहीं आप में खोट है, गुरु जी आप में खोट है, कुछ न कुछ आप में गड़बड़ी है। नहीं, आप गड़बड़ हो, क्या मैं तो ठीक हूं।
गड़बड़ कौन होगा? गड़बड़ तो दूसरा हुआ करता है ना। गुरुजी गड़बड़ हो सकते हैं, चेला जी गड़बड़ नहीं है, हैं? कहना देखो जनक की हट गई ना, अष्टावक्र जी ने जैसे ही बोध कराया, उपदेश दिया, वैसे ही बोध हो गया। तो आप उपदेश दे रहे हो और बोध हमें नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ी आप में नहीं। अरे भाई, जनक जो था ना, वो क्या है, समस्त तृष्णा से अज्ञान था। बस क्या था? केवल अज्ञान था। मैं कौन? वो तो क्षण भर में बता दिया तो ये है। उसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन ये जो तृष्णा है कि बुढ़े हो गए और तृष्णा डायन ने पिंड छोड़ दिया या और ज्यादा जकड़ लिया। जो सत्संग करेंगे और जो थोड़े विचारवान होंगे, वो तो इसके तृष्णा के चंगुल से धीरे धीरे छूटेंगे, तृष्णा के चंगुल से निकल जाएंगे। और जो विचार नहीं करेंगे, वो तो तृष्णा के जाल में ही जकड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, है ना। तो देखो, तृष्णा ही है। तो प्रतिबद्ध आत्मदर्शना पराच बहिर्गतानेव, जो बहिर्गत, जो बाहर है ना, ये बाह्य जो विषय है, कामान काम्यान विषयान अनुयंती, जो काम्य विषय है। कामान क्यों कहा इनको? जिनकी इच्छा करता है, जिनकी इच्छा करता है। बाह्य जो विषय है, इनकी ही इच्छा करता है, इसीलिए कह दिया है काम्यान माने विषयान। इन विषयों के पीछे अनुयंती माने इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। विषय आगे आगे और ये पीछे पीछे दौड़ता है ना। विषय भागते हैं, भाग रहे नहीं भाग रहे, सब मरते जा रहे, नष्ट होते जा रहे। वो खिलौना थे, हम खेलते थे, नष्ट हो गए, नहीं हो गया नष्ट है। दादा दादी से मन लगाया, उनका था पता नहीं। माता पिता से मन लगाया, उनका था पता नहीं, है। भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, मित्र मंडली से मन लगाया, तो वे भी काल के गाल में समा गए हैं, नहीं। तो सबके सब सहारे जो है, वो सबके सब सहारे गिर गए, छूट गए। लेकिन फिर भी इनके पीछे पीछे दौड़ता है, ये दौड़ रहा है और वे आगे आगे दौड़ रहे हैं। जो मिल भी गए हैं, लगता है मिल गए, मिल से गए, मिलते मिलते वे भी नहीं, वे भी कहाँ रह गया है। वो जो मिला था प्रशंसा, उसका सुख कहाँ गया है? कहाँ गया है? वो जो पद मिला था, वो जो इतना सम्मान मिला था, वो जो इतने बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट वस्त्र आभूषण और व्यंजन भोजन मिले थे, सब कहाँ गए? सब मिल गए थे ना। है तेरे पास? दिखाओ, लाओ जी, लाइए, दिखाइए। खाली का क्या है? दिखा, कुछ तो दिखा दे। तो दौड़ता ही दौड़ता रहता ना, मिलता मिलाता कुछ नहीं। बंदर वाली स्थिति, एक मक्का तोड़ता है, यूं बगल में दबाता है, फिर दूसरा तोड़ता है, यूं उठाता है, पहले वाला गिर जाता है। पूरा खेत घुमाया, रहा क्या? खाली का खाली। तो वैसे ही खाली है ना, क्या है बताओ। लेकिन विचार नहीं करता है ना, तो इनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। विषयों के क्या करता है? मिल गए विषय, मिल गए क्या बताओ। और उन विषयों का सुख वो बना हुआ है क्या? सबके सब क्या है? नाशवान, नष्ट स्वभाव है, नष्ट होने वाले। और अपनी आत्मा जो क्या है? परमानंद है, सच्चिदानंद है, अखंड आनंद है। तो नित्य ही प्राप्त है, एक रस है। उसको प्राप्त कर, फिर किस में रहेगा?
लेकिन जब पूरी तरह से बाह्य जो विषय है इनकी दुख रूपता से पूरी तरह से परिचित नहीं होगा, तब तक उनकी ही तृष्णा, उनकी ही कामना बनी है ना। और उनसे सुपरिचित होने का तरीका क्या है? श्रवण तो किया है, मनन उसी के लिए। मनन करो कि भाई इससे मुझे सुख मिलता है, सुख मिल रहा है, सुख मिला था या कुछ और, तो क्या निकल के आएगा? कुछ और ही। क्या? दुख, अशांति, चिंता, भय, ये निकल के आएगा? नहीं आएगा निकल के, हैं? पर आंख खोलना नहीं चाहता, डरता है। क्या करता है? आंख खोलना नहीं चाहता, डरता है। आंखें बंद किए ही दौड़ रहा है, पूरा जीवन आंखें बंद किए बिता दिया। तो आंखें खोलने कैसी आदत पड़ी हुई है? आदत कैसी पड़ी है? आंखें बंद करके जीने की आदत पड़ी है। अब कोई उसकी आंखें खोल दे, वो कहेगा नहीं जी मेरे को तो, जबकि आंखें बंद करके निरंतर क्या हो रहा है? ठोकर खा रहा, धक्के खा रहा, सर फूट रहा है, पर फिर भी क्या कहता है? कोई होगा ना उनमें से, कोई होगा जो पुरानी पड़ी हुई अभ्यास आदत से पिंड छुटाना चाहेगा कि नहीं इससे तो मुझे दुखी मिल रहा। क्यों सेठ जी? अब सेठ जी से पूछे तो सेठ जी कहेंगे पहली बात तो मरू ही नहीं, ये चल रहा है वहीं चलता रहे, और मरू ना तो फिर जल्दी इनके ही आ जाऊं कुछ ना कुछ बन के, हैं? कुछ ना कुछ इनके ही बन के आ जाओ। ये रहती है नहीं रहती है? यही है। क्यों छोड़ दिया है क्या? बताओ, मन से छोड़ दिया या मन से? मन उसमें ही, उनमें ही है ना, हैं? उनसे चिपका हुआ है, उनको उनके ही मध्य रहना चाहता है, उनके मध्य में ही सुख अनुभव करता है। उनका बीच क्या लगता है? हैं? अपनापन लगता है उनके मध्य में, तो फिर वही लौटेगा ना। मतलब यही है, वही अभ्यास बना है, वही तृष्णा बनी है, वही राग बना है। इस कारण से इससे निकलना नहीं चाहता। और ये देखते हुए भी सुन कोई नहीं रहा है। बुढ़ा देखता है कि बुढ़े की सुनता कोई नहीं। बुढ़े से मतलब किसी को नहीं। अच्छा मतलब है, बुढ़े से तो कोई आशा ही नहीं होती। क्यों? जो कुछ था वो तो ले लिया, बुढ़े से जो कुछ था वो ले लो, उसके बाद बुढ़े से क्या आशा रहेगी? अब आशाएं हैं तो किन से हैं? बेटा है, बेटे का विवाह होगा ना, और जब बहू आएगी ना, हैं? और फिर जो है ना हमारी बैठे बैठे सेवा होगी, हैं? ये इनमें आशा रहती है, जबकि होना वो भी नहीं कुछ। मिलना किसी को कुछ नहीं है, यहाँ सब लगे पड़े हैं। ऐसे आता ना कि तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। तो इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में। अच्छा जी देखो, चलो यहीं पर आगे बढ़ते हैं। जो ये विषय है, इन विषयों के पीछे अनुगच्छन्ति दौड़ता है। बालः अल्प प्रज्ञा, क्या है वे अल्प बुद्धि वाले बालक है। तेन कारणेन, इसी कारण से बाह्य विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसी कारण से मृत्योर अविद्या काम कर्म समुदायस्य यन्ति गच्छन्ति विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो व्यापतस्य पाशं पाश्यन्ते बध्यन्ते येन तम पाशम। देखो जी क्या कह रहे हैं? मृत्यु को क्या बता दिया? अविद्या काम कर्म समुदाय। क्या है? अविद्या काम कर्म का जो समुदाय है। अविद्या है, चित्त में विविध कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कर्मों में लगा हुआ है, कर्मों का पूरा जाल में लगा रहता है, इसमें गिर जाता है।
इसमें लगा हुआ है, हैं? छप्पर बांधने में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है, कब से लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा तो मैं इससे क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। इस कर्म, ये जो कामना हुई है और ये कामना पूरी हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो वो इसके अविद्या काम कर्म के क्या होते हैं? विस्तीर्ण पास में सर्वथा व्याप्तस्य, सर्वत्र व्यापक है ना, सर्वतः व्याप्तस्य, सब और व्याप्त है। ये मृत्यु का पास क्या है? सब और व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। कहाँ नहीं है ये? जहां पर बोध है, विवेक है, संतोष है, वहां नहीं है। क्या? जहां पर बोध है ना, वहां पर नहीं है, और बाकी तो बाकी सब। तो सर्वतः व्याप्तस्य, सर्वत्र व्याप्त है ये मृत्यु का पास। पास क्यों कहते हो जी? पाश्यन्ते बध्यन्ते ये नतम पासम। पास क्यों कहा है? क्योंकि जिसके द्वारा बंधता है, तो बंध गया ना। अविद्या, कामना और कर्म, और उन कर्मों के फल भोग, इससे क्या हो गया है? बंधा हुआ है। जिसको देखो वही बंधा है। जिसको देखो, तो हमारे वाणी में आता है, बोझे वाले सब मिले बिन बोझा मिला न कोई। बोझ तो जानते हैं ना, बोझ। सारा मजहब और हिरस की सब में देखी बोई। क्या? सारा मजहब और हिरस की होते हैं ना अपने अपने शरीयत, मजहब, हिरस। हिरस करते एक दूसरे की नहीं करते। सारा मजहब और हिरस की सब में देखी बोई, सबके अंदर गंध है। पंथ और परिवार की ना, वैसे सारा मजहब और हिरस की सब में देखी बोई। पंथ और परिवार की जिनके हृदय न दोय, निर्भय होके विचरते खटका रहे ना कोई। वो संत के लिए बताया, ऊपर अलग है ये। बोझे वाले सब मिले बिन बोझा मिला न कोई, सरहा मजहब और हिरस की सब में देखी दोय बोई। पंथ और परिवार की जिनके हृदय न दोय, वो संत के लिए कह दिया। पंथ परिवार जिनके हृदय में दो नहीं है। निर्भय होके विचरते खटका रहे न कोई। ऐसे बिल्कुल निर्भय, कोई खटका नहीं। खटका रहे न कोई, संत जन बड़े विवेकी, त्याग विराग घटे दो लक्षण, विचरे एका एकी। क्या है? त्याग और वैराग। क्या है? त्याग और वैराग्य है तो वो तो सुखी है। और उसके अलावा तो सबके सब क्या है? पास में, बोझ में से दबे हुए, पास से बंधे हुए। समझ आएगा? तो देखो, पासम देहेन्द्रियादि संयोग वियोग लक्षणम। हाँ जी, देख लो। अविद्या, काम, कर्म, उसका फल, फल भोग के लिए शरीर आदि मिलेंगे, परिवार मिलेगा, विषय आदि मिलेंगे, सबके सब मिलेंगे, और यही खेल चलता रहेगा। यही क्या है? ये मृत्यु के पास में गिरना है ना। और फिर आ गया जी, आ गया, घर आया था बेचारा, क्या फिर जा, मर के गया, सोचा अब तो कुछ दिन क्या करूंगा, आराम करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन फिर उसको वापस फिर जा। अब कीड़ा बन के जा, मकोड़ा बन के जा, कौवा बन के जा, बिल्ली बन के जा, चूहा बन के जा, नेवला बन के जा, सांप बन के जा। तो बारंबार क्या होता है? 84 में, है ना। तो कभी न समाप्त होने वाले मृत्यु के पास में बंधा हुआ है ना, पास में बंधा हुआ। देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षणम पासम। देह इंद्रियादि
का संयोग वियोग रूप यही पास है। अनवरत जन्म मरण जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः। बता दिया, अनवरत बिना रुके, निरंतर, जन्म मरण जरा रोग वियोग, हैं, ये सब क्या बने रहते हैं? ये बने रहते, निरंतर बने हुए हैं ना। क्या बने हुए? निरंतर बने हुए। शांति है क्या? निरंतर बने हुए हैं। जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम, अनेक अनर्थों के समूह से विचारा घिरा हुआ है ना। प्रतिपद्यन्ते, इसमें ही ये गिरता है। समझ आ गई बात? यथा एवं अथा तस्मात् धीरा, जिस कारण से ऐसा है, इसी कारण। अब ये कोई बुद्धिमान बहुत कष्ट भोग लिया, अब नहीं, अब तो बस इससे बाहर निकलना। अब तो इस जन्म मरण के मृत्यु के पास से मुक्त हो। कितने लोगों की चाह होती है? लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, तो उनमें से कितनों की चाह होगी? एक आदमी, है ना। तो उसी को कह रहे हैं यथा एवं अथा, जिस कारण से ऐसा ऐसे। तस्मात् धीरः, कोई जो धीर लोग है, विवेकिनः, जो क्या है? विवेकी। जो क्या है? विवेक कहाँ से मिलेगा? सत्संग करना नहीं, सदग्रंथ पढ़ने नहीं, पशु का पशु ही रहेगा, चाहे कुछ कर ले। पशु का पशु रहेगा, कुछ कर, जप कर, तप कर, तीर्थ कर, व्रत कर, योग कर, यज्ञ कर, दान कर, हवन कर, जो करना है सो कर, रहेगा क्या? पशु का पशु। क्योंकि ये बोध, ये विवेक, वो कहां से मिलेगा? सत्संग सदग्रंथ से मिलेगा, वो करना नहीं। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, धीरा, जो धीर है, कौन है? विवेकी ना, जो क्या है? विवेकी। वे विवेकी प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा। प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम, अपनी जो प्रत्यगात्मा है उसमें अवस्थान रूप लक्षण, अवस्थान लक्षण, उसमें जो ठहर गए, अपनी प्रत्यगात्म स्वरूप में, अपनी आत्मा में जो क्या है? ठहर गए है। ऐसा जो अमृतत्व है, मोक्ष, उस ऐसे मोक्ष ध्रुवम विदित्वा, उसको जान करके, समझ जाए, उस अचल अमृतत्व रूप अपनी जो आत्मा है, उस आत्मा में जो ठहर गए हैं, ऐसे जो धीर है, विवेकी है, वे, समझ आ गया? देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम, देवता बन जाए जी। तो कहते जो देवता आदियों का जो अमृतत्व है ना, मोक्ष, वो क्या है? अध्रुव है, अनित्य, अनित्य, मिटने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए तो ध्रुव से मतलब क्या हो गया? जो प्रत्यगात्म अवस्थान लक्षण, जो रूप, जो ध्रुव अमृतत्व है, अपनी आत्मा में ठहरना रूप, यही अमृतत्व है, यही मोक्ष है। कैसा? अचल। तो देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम इदम तु प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम। लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी देवता आदि को प्राप्त नहीं किया है, ये तो अपनी प्रत्यगात्मा में अवस्थान, प्रत्यगात्म स्वरूप में क्या है? अवस्थान हो जाना, ठहर जाना, रूप यही मोक्ष है। न कर्मणा वर्धते नो कनियान इति ध्रुवम, न तो किसी कर्म से बढ़ता है और न घटता ही है।
किसी कर्मों से न तो बढ़ता है अपना स्वरूप, अपनी आत्मा ना घटता ही है। इसी कारण से वो क्या है, अचल है, इसी कारण अचल है ना। तस्माद् एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा। सोच तो रहे थे पूरा कर दे वे, लेकिन इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी भी ठीक नहीं है, तो इसको कल ही देख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य